हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन हित काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ छठालंब और एक नई उपकथा यहाँ से कल प्रारंभ हुई। जीवेंद्र कुमार तपस्वियों के आश्रम में पहुँच गए और तपस्वियों के आश्रम में उन्होंने देखा वे तपस्वी लोग झूठे तप रहे थे, मिथ्या आचरण कर रहे थे, मिथ्यात्व से ग्रसित दिखाई दे रहे थे। जीवेंद्र कुमार ने इस बात की परवाह न करते हुए कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें उपदेश देना शुरू किया, उन्हें सत्य बात को समझाना शुरू किया। हमने कल कही थी 10-10 लोगों की बात, मुझे मालूम है आपने एक को भी नहीं कहा होगा, है ना। कि हमें तो यहाँ की बात यहीं छोड़ के जाते हैं, अपन लोग साथ थोड़ी ना ले जाते हैं हम लोग। हाँ, मंदिर का माल ले जाना नहीं भाई। देखो, निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से हमें कोई किसी से अपेक्षा नहीं है। अरे हम क्यों न उसे सच्ची बात बतलाएं, हमें उससे कोई धन थोड़ी ना लेना है। जहाँ स्वार्थ होता है, जहाँ किसी से कोई अपेक्षा होती है, वहाँ व्यक्ति सामने वाले के अनुसार बोलता है। ये जगत की रीति इसी प्रकार की है। हमारे पंडित साहब एक कहानी सुनाया करते थे, एक प्रसंग सुनाते थे राजपूत साहब का। किसी विद्वान के, सेठ के यहाँ प्रवचन करने के लिए जाया करते थे पंडित जी। राजपूत परिवार था और उनके यहाँ व्याख्यान के लिए जाते थे। तनख्वाह मिलती थी, पैसे मिलते थे। तो एक दिन उनको कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने अपने बच्चे को भेज दिया वहाँ जाकर के उपदेश देने के लिए। जब बच्चे को भेज दिया तो बच्चे ने वहाँ प्रकरण जो चल रहा था तो उस अनुसार उसने कहा कि जो एक रत्ती मांस भी खाए और नरक में जाए सीधा। और वो सब मांस खाने वाले लोग, राजपूत लोग। तो ऐसा कहा, उन्होंने पकड़ लिया बच्चे को कि तेरे पिताजी ने तो आज तक हमें नहीं बतलाई बरसों से, तो हमें नरक भेजने की बात करता है। बहुत नाराज हुए, बहुत बिगड़ गए। बच्चा तो अपनी बात कह करके चला गया, आधा पौन घंटा जो भी उसको पढ़ाना था पढ़ा करके सिखा के चला गया। घर जा कर के उसने सारी बात कही। बेवकूफ़, तेरे में अकल नहीं है क्या? नौकरी छुड़वाएगा क्या? चल अब कोई बात नहीं, मैं जा कर के मिलता हूँ। वहाँ जा कर के मिले तो वो तो बहुत नाराज हुए कि पंडित जी आपने आज तक हमारे को ऐसी बात बतलाई कि आप नरक भेजोगे आप हमारे को? कि नहीं महाराज, कैसी बात करते हो आप नरक में क्यों जाओगे? एक रत्ती खाए वो नरक में, आप एक रत्ती थोड़ी ना खाते हो। ऐसा प्रसंग अपने यहाँ पंडित साहब सुनाया करते थे। माने जिसको किसी से कुछ लेना है, जिसको सामने वाले से कुछ अपेक्षा है, वो जो भी बात कहेगा वो उसके अनुसार कहेगा। पैसे का मामला है, जो भी हो स्थिति। अकबर बीरबल के साथ में इसी तरह की बात हुई एक बार। अकबर के साथ में बीरबल घूमने जा रहे थे और रास्ते में जाते हुए उसको 2-3 प्रसंग थे इस तरह के कुछ। एक बार उसके यहाँ बैंगन की सब्जी बनी, समझो आप, तो बहुत अच्छी लगी बैंगन की सब्जी। तो उसने तारीफ करी अकबर ने। तो बीरबल से पूछा, बात की, तो बीरबल ने कहा हाँ महाराज, ये इसीलिए तो इस बैंगन के सर पे ताज रखा है, इतनी अच्छी चीज़ है।
थोड़े समय बाद में जब उसमें सब्जी खराब बनी तो उसने बुराई करी अकबर ने। तो अकबर ने बुराई करी तो बीरबल ने कहा हाँ महाराज बिल्कुल गुण नहीं है, इसीलिए तो इसका नाम बेगुण रखा है। बेगुण रखा है इसका नाम। ऐसे 2-3 प्रसंग बने। तो एक दिन नाराज होकर के अकबर ने बीरबल से ये कहा, गजब करते हो तुम, मेरी हाँ में हाँ मिलाते हो, सच्ची बात नहीं कहते हो तुम। मैंने उसको अच्छा बतलाया तो तुम अच्छा बतलाने लगे, मैंने खराब बतलाया तो तुम खराब बतलाने लगे। ऐसे फूल और कांटों की चर्चा, कई चर्चाएं ऐसी घटी। तो बीरबल ने जवाब दिया, महाराज मैं आपका मंत्री हूं, बैंगन का मंत्री नहीं हूं। मुझे तो आपकी जी हुजूरी करनी है क्या। यहाँ तो बात ऐसी है भाई साहब, जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं हो वो जो भी बात कहेगा वो सच्ची बात कहेगा। हमारे भाई वीतरागी संत ये इस तरह की बात कहते हैं कि इन्हें जान की परवाह नहीं होती, इन्हें किसी से धन की अपेक्षा नहीं होती, लोग बुरा मान जाएंगे इस बात का विचार नहीं करते, लोगों को खुश करने के लिए कोई अच्छी अच्छी बातें कहें, ऐसा नहीं है। आप जिन बातों से खुश हो हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, हम वो बात करेंगे जो बात सच्ची होगी। अभी इस तरह की बातें करने लग जाओ कि आप 15 दिन हमारे यहाँ आओ, निश्चित रूप से देखना आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चमत्कार होंगे, आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। एक ऐसा मंत्र है मेरे पास में, उस मंत्र की आप साधना करो। ये क्या पागलपन की बातें हैं, ये तो धोखा देने वाली बात हो गई ना। हम तो वस्तु स्थिति बतलाते हैं, भैया तुम यहाँ आओगे इससे तुम्हारे बिजनेस की वृद्धि नहीं होगी, तुम यहाँ आओगे इससे तुम्हें बहुत पैसा मिलने लग जाए, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, इस धोखे में मत रहना। होगी जो होगी, लेकिन इतना अवश्य है कि यहाँ आने से आपको एक सच्चा मार्ग मिलेगा, जैन धर्म दर्शन क्या है वो जानने और समझने का अवसर मिलेगा। और आप यदि इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से जीवन भी सफल होगा, सार्थक होगा। मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन किस तरह सार्थक किया जाए, ये जिनवाणी के सानिध्य में रहकर के ये बातें आपको जानने सीखने को मिलेगी। धन नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी है उसमें शांत और सुखी रहने की कला जरूर मिलेगी। क्या दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान, और कहूं ना सुख संसार में, कहूं ना कि नहीं बड़े मंदिर में है सुख। क्या जिनवाणी के सानिध्य में सुख है। जिनवाणी को छोड़कर, तत्वज्ञान को छोड़कर यदि उपयोग बाहर भटकता है तो कहूं ना सुख संसार में। तो जीवनधर कुमार ने भी वो सुख का मार्ग बतलाया। ऐसे काम मत करो, ये खोटे काम मत करो। जो तपस्वी लोग वहाँ आश्रम में रहकर अनीति अन्याय रूप आचरण किया करते थे, देखो कैसा करुणा का भाव, स्वयं डूब रहे हैं कुएं में बेचारे, अब उनके प्रति कैसे द्वेष बुद्धि रखे। द्वेष बुद्धि नहीं, करुणा बुद्धि रख करके उनको तत्वबोध कराया। देखें दया दृष्टि के उपरांत तत्वबोध में क्या बातें कही। पेज नंबर 277 10 नंबर का यह श्लोक है, जीवनधर कुमार द्वारा तपस्वियों को तत्वबोध। तानप्यबुभुधस्तत्त्वं तत्त्वज्ञः सोऽयमादरात्, भव्यो वास्यान्न वा श्रोता पारार्थ्यं ही सतां मनः। तत्वों के स्वरूप को जानने वाले इन जीवनधर कुमार ने आदर पूर्वक उन तपस्वियों को भी सत्यार्थ तत्व का बोध कराया। बोलो, तत्वों को जानने वाले थे जीवनधर, स्वयं तो तत्व को जानने वाले थे ही, और अन्य जगत के जीवों को भी, उन तपस्वियों को भी उन्होंने तत्व का बोध कराया। देखो कभी अब देखो सीखने वाली बातें हैं ये सब। आपके सामने यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता हुआ दिखाई देवे तो आप तुरंत उसको टोकें, उसे बताएं। ये नहीं सोचें कि इनको मामा जी को बुरा लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। हमारे फूफा जी बुआ जी बुरा मान जाएंगे, बिल्कुल नहीं सोचें आप। अरे नहीं ये तो बेचारे इनके भक्त हैं, इन देवी देवताओं के, इनको ऐसा कह दोगे तो इनको बुरा लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा।
देखो, सत्य बात को कहने वाले निर्भीक वक्ता जब निडर होकर के किसी बात को कहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बुरा नहीं लगता है। आप सच्ची बात कहें कि देखो भाई, हम मनुष्य गति के जीव हैं, ये देवगति के जीव भी हो सकते हैं। देवगति के जीवों की तुलना में मनुष्यों की ज़्यादा महिमा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में कहीं भी देवी देवताओं की पूजन करने की चर्चाएं नहीं आई है। हमारे पुराणों में कहीं भी ये नहीं लिखा है, हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। हमारे यहाँ संयम की पूजा होती है, हमारे यहाँ त्याग की पूजा होती है। परिग्रहधारियों को नहीं पूजते हैं हम। आप प्यार से समझाएंगे तो बात समझ में आएगी। हमारे यहाँ भगवान से मांगा नहीं जाता है और वे भगवान आपको दे भी नहीं सकते। आप प्यार से समझाओ कोई भी बात, किसी व्यक्ति को गलत काम करते हुए देखो, आप उन्हें बताओ, सच्ची बात बतलाओ, उनको तर्क से समझाओ, उन्हें बात समझ में आएगी। आपने 10-20 लोगों को भी बतलाया ना और एक आध के भी समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपका समझना सार्थक हो गया। आपने 10-20 लोगों को यहाँ आने के लिए कही और एक व्यक्ति भी यदि आपके कहने से यहाँ आ गए तो इसका मतलब ये है कि वो आपका यहाँ वो ऋण जो था आपके माथे पर, जो आपको यहाँ लाए थे, वो कर्ज उतार दिया आपने। क्या जरूरी है ये चीज? आप अपने माथे पर ये ऋण कैसे उतारेंगे? बोलो, ये कर्जा कैसे उतारेंगे आप? ये कर्ज है आपके माथे पर। तो अवश्य किसी न किसी व्यक्ति को आप समझाएं, डरे नहीं, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। जीवेंद्र कुमार ने क्या सोचेंगे, ये ब्राह्मण लोग हैं, ये हिंदू लोग हैं, होंगे ब्राह्मण, कोई बात नहीं, अजैन होंगे, क्या फर्क पड़ता है। जैन धर्म किसी बाड़े का नाम नहीं है। जैन धर्म किसी जैन कुल में पैदा होने वालों की बपौती नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य गति का जीव है ना, सैनी पंचेंद्रीय है ना, समझ सकता है वो। आज कितने ही अजैन लोग अपने ये जो चल रहा है ना, ये यूट्यूब पर जो भेजते हैं अपन, कितने ही अजैन लोगों के मैसेज आते हैं जो जैन नहीं है। दिगंबर जैन तो छोड़ो, श्वेतांबर तो हजारों सुनते हैं और अनगिनती जो जैन नहीं है ऐसे लोग सुनते हैं, देखते हैं और जैन धर्म को समझते हैं और रिप्लाई आते हैं, मैसेज आते हैं, वो उपकार मानते हैं वो इन सब चीज़ों को देख कर सुनकर कि हमें जैन धर्म जानने सीखने को मिला। ये जैन धर्म क्या है, ये सही वस्तु व्यवस्था क्या है, ये भगवान करता धरता नहीं है। ये बातें जो तर्क संगत रीति से जो प्रारंभ से अपन ने शुरू की, आज हजारों हजारों दर्शक हैं, इनके लाखों की संख्या में दिखाई देते हैं, देखो तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये ना सोचें। आप अजैन पड़ोसी को भी, एक शर्मा है, ब्राह्मण है, कितने लोग अपने यहाँ श्वेतांबर संप्रदाय को मानने वाले, ये देखो, ये कल परसों जो भी, आज तो नहीं आए वो कुवैत में सुनती थी वो अपने प्रवचनों को, और वो मेरे से यहाँ मिली 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कही कि मैं तो तलाश रही थी आपको, मैं जयपुर में, आप कहाँ मिलेंगे, आपका नंबर मिले, आपका मकान मिले तो घर पहुँचूँ, आपसे मिलूँ मैं। जीवन बदल गया। और कहाँ सुना उन्होंने मेरे को? यहाँ बड़े मंदिर में नहीं, वो वहाँ उस देश में, जिस देश में जैन मंदिर नहीं है। लोग सुनते हैं, जैन होना कोई ज़रूरी नहीं। आप अपने घर में काम करने वाले सर्वेंट को समझाओ। हमारे यहाँ किशनगढ़ में सर्वेंट काम करता है, वो आलू प्याज नहीं खाता है। वो अभी किसके यहाँ गए थे अपन, वहाँ अपने गौर झामर में, जिनके घर हम रुके, वो जो सौधर्मेंद्र जो बने थे, उनके घर के नौकर, वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक जीवन जीता है, आलू प्याज जमीगंध नहीं खाता, रात्रि भोजन नहीं करता, अजैन है, जैन नहीं है, वो जैन धर्म को फॉलो करता है। वो प्रवचन सुनने के लिए आकर के बैठता है, वो तत्व की बातें सुनता है, समझता है। तो जीवेंद्र कुमार ने भी ये नहीं सोचा कि ये तो जैन नहीं है, इनको क्या समझाएंगे अपन, इनको नहीं समझाएं। इन्होंने समझाना शुरू कर दिया। किनको समझाया? आदर पूर्वक। देखो, ये आदर पूर्वक बहुत जरूरी है। आपके समझाने में फर्क पड़ता है। एक तो आप डांट करके कहो, ए चाचा जी क्या कर रहे हो आप, ये नरक जाओगे आप, तो वही ऐसे ही। अब वो तो तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं कभी भी, क्या वो तुम्हारी कभी नहीं सुनेंगे। आप आदर पूर्वक, जो जैसे व्यक्तित्व हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं या आपके लिए वो सम्माननीय हैं, तो आप उनको उसी वे में समझाएंगे। इन्होंने भी यहाँ क्या किया? आदरात, देखो कैसे शब्दों का प्रयोग किया है 278 पर। आदरात, आदर पूर्वक। तान अपि, उन तपस्वियों को भी सत्यार्थ तत्व का बोध कराया। सच्ची बात उन्होंने बतलाई, तत्व का बोध कराया। नीतिकार क्या कहना चाहते हैं यहाँ? निश्चय से सुनने वाला भव्य हो या अभव्य,
सज्जन पुरुषों का मन तो दूसरों के उपकार करने में ही प्रवर्तित होता है। बोलो, सुनने वाला आपने तो अभव्य कह दिया उसको। मैं आपसे कहता हूँ ये अपने वीतरागी संत जरा प्रथमानुयोग उठा करके देखो, उन दोनों मुनिराजों को क्या सूझी कि हिरण को फाड़ कर खाते हुए शेर को उपदेश देने पहुंच गए। बोलो जरा कल्पना करो आप, एक त्रिलोक मंडन नाम का हाथी जंगल में तोड़ फोड़ मचा रहा था, मुनिराज उसको उपदेश देने लगे। जंगली जानवरों को उपदेश देने लग जाते हैं, जंगल में पशुओं को उपदेश देने लग जाते हैं, धर्म के लोभी किन्हीं पात्र जीवों को देख करके उपदेश देने का भाव आ जाता है। मुनिराज को उसको भील को देख करके ऐसा भाव आया कि मैं इसको मांस भक्षण का त्याग करा दूं, उस भील को देख करके। और मुनिराज उसको मांस भक्षण के त्याग का उपदेश दे रहे हैं, और फिर वो विनम्रता पूर्वक कह रहा है महाराज मैं तो रोजी रोटी यही है, मैं तो खाता ही यही हूँ, हमारे घर में तो बनता ही यही है, मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ इसका। तो फिर एक एक स्टेप नीचे उतरते गए, और फिर नीचे उतरते उतरते सेटलमेंट कहाँ बैठा, कौवे के मांस पर। कोई बात नहीं, अब वो कहाँ जंगल में भील, कहाँ मांसाहारी, कहाँ मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, और कहाँ वो समझ गया। देखो पात्र जीवों को देख करके भव्य अभव्य का विचार नहीं करते। होगा वो भव्य जीव, कौन जीव कब बदल जाए, किसका जीवन कब बदल जाए, किस कुल में जन्म लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका जीवन बदल सकता है, वो आपसे पहले मोक्ष से जा सकता है। कितने उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में। एक सियार और मुनिराज ने उसको रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा दिला दी। बोलो, सियार क्या, जंगल में रहने वाला पशु, और मुनिराज के चरणों में जाकर के बैठा, और मुनिराज के क्या उपदेश को सुना उसने, क्या समझा, क्या भाषा समझा होगा, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया उसने उपदेश सुन करके। यह जैनियों से नहीं हो रहा है, समझाते समझाते नहीं हो रहा है, जैन कुल में पैदा होने वालों से नहीं हो रहा है। और उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, और रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा को उसने निभाया, जान की कीमत पर उसने निभाया। आपको पता है जैन साहब, पानी की प्यास लगी उसको, उस सियार को, रात को पानी भी नहीं पीने का त्याग कर दिया उसने। हम जैसे समझदार लोग जो यहाँ मिलेंगे आपको त्याग करने वाले, वो तो ऐसे मिलेंगे कि हमने अन्न छोड़ दिया था, बिना अन्न का ले लेते हैं, हमने खाना छोड़ दिया, हमने भोजन छोड़ दिया, मिठाई छोड़ दी, फल ले लेते हैं, फल छोड़ दिया, दूध मेवा ले लेते हैं, दूध मेवा सब छोड़ दिया, पानी तो ले लेते। ऐसे लोग मिलेंगे सब, गजक खा लेते हैं, मूंगफली खा लेते हैं, रात को बैठ करके नाश्ता चल रहा है। उसने त्याग किया। जब भयंकर प्यास लगी, सूर्य दिखाई दे रहा था, और पानी पीने के लिए वो कुएं बावड़ी में नीचे उतरा पानी पीने के लिए। जब नीचे उतरा तो नीचे उतर करके उसको बहुत अंधेरा दिखा, उसने पानी नहीं पिया, रात हो गई, मैं नहीं पीऊंगा। और वो निकल करके बाहर आया, जब बाहर निकल करके आया तो सूर्य दिखाई दे रहा था, अरे अभी तो दिन है क्या, वापस नीचे उतरा, और नीचे उतरा तो वहां अंधेरा था कि मैं नहीं पी सकता। कई चक्कर लगाए उसने, प्राणांत तो हो गए उसके, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। कैसे उपदेश दे देते हैं मुनिराज, तिर्यंचों को उपदेश दे देते हैं, जगत के प्राणियों को उपदेश दे देते हैं, कैसा कैसा समझाने का भाव आ जाता है उनको, जीवों को समझाते हैं। मुनि भूमि का छठे सातवां गुणस्थान होते हैं, वो मर करके स्वर्ग में चला गया और देवगति में चला गया। कुत्ते के जीव को नमोकार मंत्र सुनाया है इन जीवेंद्र कुमार ने, पार्श्वनाथ स्वामी ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, वो क्या सुनेंगे और क्या समझेंगे। उसको तपस्वी को उपदेश देने लगे ये पार्श्वनाथ। कोई बात नहीं, समझ, देखो जिसमें योग्यता होगी वो समझेगा, समझने का काल पक गया होगा तो समझेगा। हम क्यों ना समझाएं, हम उसे असली बात बतलाएं क्यों नहीं, सच्ची बात बताने से वंचित क्यों रखें हम। तो सावधानी तो होनी चाहिए, सतर्कता रखें, बच्चों को भी सच्ची बात बतलाएं, धोखे में नहीं रखें, झूठी बात नहीं बतलाएं। बेटा भगवान भला करेंगे, बेटा मंदिर दर्शन करके जाना, इससे परीक्षा में पास कर देते हैं, ऐसा धोखा मत दो आप भगवान को बचपन से। समूह में समझा तो लोग आपको पकड़ लेंगे। कोई बात नहीं, पकड़ लेंगे तो क्या हो गया, ये सबके बीच में समझा रहे हैं जीवेंद्र कुमार। फिर डर किस बात का है आपको, आपको अपने पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है, आपको अपने यश अपयश पे भरोसा नहीं है, आपको अपने उदय पर भरोसा नहीं है। आपकी जो परिस्थितियां बनेगी वो आपके उदय अनुसार बनेगी कि उनके पकड़ लेने से बनेगी। मैं हमारे अभिमन्यु को पकड़ लिया ना वहां, अभिनंदन को, पाकिस्तानी सेना के बीच में चले गए,
एक बात का जवाब नहीं दिए चारों तरफ से पाकिस्तानी लोग। आप कल्पना करो उस परिस्थिति की, जिस परिस्थिति में उसको पकड़ा हुआ है, दुश्मन देश के पास में है और चारों तरफ से सिपाही हैं और कैद किया हुआ है, और सेना का प्रमुख वो उनको पीटें कुछ भी करें और वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं और वो दृढ़ता से जवाब दे रहा है सामने। मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बोलूँगा, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। बस मेरा नाम ये है और नंबर ये है, बस कि कहाँ के रहने वाले हो, कि दक्षिण भारत के किसी जगह से, जगह का नाम नहीं बतला सकता कहाँ से। कितनी हिम्मत होगी, कितनी दृढ़ता होगी। इतनी दृढ़ता उनमें हो सकती है, देश के लिए हो सकती है, तो अपने आप के लिए नहीं हो सकती, जिनवाणी के लिए नहीं हो सकती, धर्म के लिए नहीं हो सकती इतनी दृढ़ता। या थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, नहीं कोई बात नहीं, हम तो तैयार हैं, दे दो, कुछ भी चलता है ऐसा ही। पैसा खिलाने को तैयार हो जाओ, देने को तैयार हो जाओ, रिश्वत के लिए तैयार हो जाओ, झूठ सच बोलने को तैयार हो जाओ, आप कुछ भी कि नहीं मैंने तो ऐसे कह रहे, नहीं कोई बात नहीं, भगवान भला तो करते ही, मैंने तो ऐसे कह दिया था। ऐसे चलेगा? कितनी दृढ़ता होनी चाहिए अंदर में। नहीं करते हैं भगवान भला, नहीं करते। हम धोखे में रख करके तुम्हारे को मंदिर नहीं बुलाना चाहते, हम धोखा दे करके तुम्हें यहाँ इकट्ठा करें भीड़, ऐसा नहीं चाहते हैं। हम सच्ची बात बतलाएंगे, तुम्हारे को जचे तो आओ, नहीं जचे तो मत आओ, बात तो सच्ची कहेंगे ना। हम तुम्हारे को जबरदस्ती झूठी सच्ची बात कह करके तुम्हारी भीड़ इकट्ठी करने का काम है यहाँ सच्ची बात बताने का काम है। यथार्थ बात का निरूपण किया जाएगा, जो बात सच्ची होगी वो सच्ची बात कहेंगे, द्रव्य के बारे में, तत्व के बारे में, वस्तु स्वरूप के बारे में, आत्मा परमात्मा के संदर्भ में। आत्म कल्याण करना हो तो सच्ची बात सुनने की ताकत रखना अंदर में, सच्ची बात सुनने की और सच्ची बात सुनाने की। किसी के भी बीच में कहीं भी बैठे, बात तो हम सच्ची कहेंगे, गलत बात नहीं कहेंगे हम। देखो कितनी दृढ़ता से यहाँ जीवेंद्र कुमार ने बात कही, निश्चय से सुनने वाला भव्य हो या अभव्य, और भव्य अभव्य का निर्णय करने वाले तुम कौन? इस बात का निर्णय करने वाले आप कौन है कि नहीं साहब ये तो नहीं समझेगा, अरे बच्चा समझता नहीं है, इसको क्या कहें, इसको यही समझाना पड़ेगा, बेटा नमोकार मंत्र बोल, नमोकार मंत्र इससे भला होता है, मत सिखाओ। छोटी छोटी सी बात में बेटा नहीं ऐसा नहीं करते, भगवान पाप देते हैं। पाप देते हैं भगवान? कौन से भगवान पाप देते हैं बताओ मेरे को। आप ये सिखा रहे बच्चों को। मैंने जब बहुत सालों पहले मैंने चर्चा की थी आपके बीच में, सन 2005 की बात है, अपने यहाँ सरवार सिद्धि नामक ग्रंथ चलता था। उस ग्रंथ में केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य ये प्रकरण चलता था। तो उस समय मैंने अवर्णवाद के संदर्भ में ऐसी बहुत बातें कही, और 2005 के आसपास देश में जहाँ जहाँ गया मैं, सब जगह मैंने अवर्णवाद पे प्रवचन किए। अभी संयोग से सोनागिरी जी था ना मैं, तो मेरे से उन्होंने कही, पहाड़िया जी ने, कि आपने एक बार इंदौर में वो अवर्णवाद पे प्रवचन किया था, हमें सोनागिरी जी में अवर्णवाद की चर्चा सुननी है। तो अभी 5 प्रवचन सोनागिरी जी में अवर्णवाद पे किए। ये अवर्णवाद है भगवान का, ये अपमान है भगवान का। भगवान पाप देते हैं, ये कहना अपमान करना है उनका। जो पाप ने उनके पास में पाप धरा है, वो पाप के पुलंदे जो आने जाने वालों को पाप देते रहेंगे, तो पुण्य देते हैं। भगवान देते हैं, ये बात आप अनजाने में बच्चों के दिमाग में डाल रहे हो, 2 साल के बच्चे के दिमाग में। तो फिर क्या करें साहब, उसको गलत काम करने दें भगवान के नाम पर, तो हम छुड़ा सकते हैं। वो चींटी मार रहा था, छोटा बच्चा है, 1.5 साल 1.5 साल का, 2 साल का, समझता नहीं है, तो उसको यही तो कहेंगे भगवान पाप देते हैं बेटा। नहीं बेटा, पाप लगता है। क्या भाषा बदल गई? बात सच्ची कह दी हमने। भगवान पाप देते हैं, इसकी जगह पर हमने क्या कह दिया? ऐसा नहीं करते बेटा, इससे पाप लगता है, ये पाप है, ये काम अच्छा नहीं है, फिर पाप का फल मिलता है हमारे को। नहीं समझ रहे हैं आप? पाप लगता है, पाप होता है, ये तो सच्ची बात है, लेकिन भगवान पाप देते हैं, ये तो अनर्थ कर दिया आपने। जैन धर्म को खत्म कर दिया आपने। जैन धर्म दर्शन क्या चीजें हैं, आप उसे गहराई से समझिए। जीवेंद्र कुमार निर्भीक और निडर मोक्षगामी जीव, इसी जन्म से जिनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसे पुण्यशाली जीव, पाप का उदय आया, जन्म हो गया शमशान में, और सेठ ले गए, अभी राजा बनेंगे, राजपाट करेंगे, और फिर दीक्षा लेकर के निर्वाण की प्राप्ति करेंगे।
ये महान पुण्यशाली जीव जिनको देखते हैं उनको उपदेश देने लग जाते हैं कि यार आप भी है ना गजबी हो, जिसको देखकर उपदेश देने लगते हैं। बात सवाल उपदेश का नहीं है, हम गलत काम करते हुए देख रहे हैं तो अपना काम है कहने का, सुधरे नहीं सुधरे वो उसकी बात है। ये सुधरेगा या नहीं सुधरेगा पता नहीं, उसकी कैसी होनहार होगी। ब्राह्मणों को उपदेश दे रहे हैं, अन्य मतावलंबियों को उपदेश दे रहे हैं, कैसा उपदेश दे रहे हैं? विनय पूर्वक निश्चय से सुनने वाला भव्य हो या अभव्य, सज्जन पुरुषों का मन सज्जन पुरुषों का मन दूसरों के उपकार करने में ही प्रवर्तित होता है। उनके मन में निरंतर ये भावना बरतती है, उपकार करो दूसरों का, इसका भला हो जाए, अपना क्या बिगड़ता है। न्याय नीति के मार्ग पर आपके वचन सुनकर के कोई व्यक्ति चलने लग जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। वो यदि सच्ची बात समझ जाए, वो यदि जैन धर्म को समझने लगे, जैन धर्म की श्रद्धा किसी व्यक्ति के हृदय में उठने लगे, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हम यदि उसमें निमित्त बने तो देखिए, सरल अर्थ वस्तु स्वरूप जानने वाले जीवनधर कुमार जो वस्तु स्वरूप को जानते थे, उन्होंने प्रीति पूर्वक और मधुर वचनों से उन तपस्वियों को सत्यार्थ तत्व का बोध कराया। कैसे? प्रीति पूर्वक मधुर वचनों से। आपके वचनों में मधुरता हो, वचनों में मिठास हो, सच्ची बात हो, सब समझते हैं, सैनी पंचेंद्रिय हैं, सब बुद्धिमान सब हैं, सब तर्कशील हैं। ये मिथ्यात्व कोई नहीं पोषण करना चाहता। और आज की युवा पीढ़ी तो वास्तव में बहुत समझदार है, वो अंधभक्त नहीं है। हमने बचपन में भले ही माता पिता के कहने से, बुजुर्गों के कहने से मंदिर जाना शुरू कर दिया हो, आज बच्चों को यदि तर्क से बात समझ में नहीं आएगी तो वो नहीं स्वीकार करेंगे किसी बात को। आप उनको कह दो कि बेटा इससे भला होता है, ये ऐसे अर्घ चढ़ाने से इससे ऐसा कल्याण हो जाता है, कुछ नहीं है, धोखे में मत रखो हमारे को, क्या कुछ नहीं होता है ऐसा। हम नहीं मानते, भगवान को ही नहीं मानते, तो उनको ढंग से समझाना पड़ेगा। प्रीति पूर्वक समझाया, मधुर वचनों से समझाया, उन तपस्वियों को सत्यार्थ तत्व का बोध कराया, क्योंकि सुनने वाला श्रोता भव्य हो या अभव्य, सज्जन पुरुषों की भावना तो सबका उपकार करने की ही होती है। सबका उपकार करो, जानकार लोगों का भी, अनजान लोगों का भी, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना होती है। हमारे मुनिराज भी व्यक्ति देख करके बात नहीं करते, परिस्थिति देख करके बात नहीं करते, सच्ची बात करते हैं। सामने सुनने आने वाला सेठ है या सामने सुनने आने वाला गरीब है, विचार नहीं करते इस बात का। वो दरिद्री है या संपन्न है, कोई विचार नहीं है। ये अपेक्षाएं गृहस्थों को हो, लौकिक जनों को हो, लेकिन लोकोत्तर मार्ग पर चलने वाले जीवों को इन बातों की अपेक्षाएं नहीं हुआ करती है। सबका उपकार, बोलो, शेर हो, चीता हो, हिरण हो, मेंढक हो, हैं भेड़ बकरी हो, ग्वाला हो, कैसे कैसे जीवों का, छोटे छोटे साधारण जीव नहीं समझने वाले। और देखो आप कैसे कैसे मुनिराज नियम दिला देते हैं। और सेठ को जिन मंदिर जाने की प्रतिज्ञा दिलानी थी और मंदिर तो दूर है, और उसको प्रतिज्ञा दिला, तो तेरे पास में क्या है फिर ये बता, कि पास में तो कुमार रहता है। क्या बोले? कुमार के दर्शन करना। क्या कुमार के गधे की बात कह दी? बोले तो जब तक उसके दर्शन नहीं हुए तब तक भोजन नहीं करेगा। अब बोलो आप, तू कुछ तो कर के कहाँ प्रथमानुयोग को उठा करके देखो तो ऐसे प्रसंग मिलते हैं हमारे को, क्या क्या बातें धर्म मार्ग में लगाने के लिए कर दी जाती है। ये क्या बात कर रहे हो आप? मतलब भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा है, मंदिर दूर है, उसको दूर दिखाई दे रहा है, और तुम कह रहे हो सामने पड़ोस में उसके दर्शन कर लिया कर। ये इतनी सी बात है, कुमार के गधे के दर्शन कर लो, कुमार के दर्शन कर लो। लेकिन उसने प्रतिज्ञा का निर्वाह किया वैसा, उसने सेठ ने रोज प्रतिज्ञा निभाई। सुबह उठ करके रोजाना नहा धो करके तैयार होता था, घर से बाहर निकलता था और सामने उसको देखता था, हाथ जोड़ता था, दर्शन करता था और भोजन ग्रहण कर लेता था। एक दिन कुमार मिट्टी लेने चला गया, जंगल में चला गया सुबह जल्दी अपना गधा लेकर के। फिर क्या हुआ? अब इसको मिला नहीं, और मेरे को भोजन करना है, भूख लग रही है, मैं तैयार बैठा हूँ, अब कहाँ है?
और देखने के लिए मालूम चला कि वो तो वहां गया हुआ है, तो पीछे पीछे चला गया। अब पीछे पीछे चला गया तो बहुत दूर से ही, अभी तो आधा पौन घंटा लग गया इसको पहुंचने में, और जब दूर से देखा क्या, तो सेठ जी ने पीछे से वहां से देखते ही कहा, अरे देख लिया क्या। और उधर वो मिट्टी खोदते समय उसको धन निकल गया वहां कुमार के पास में, कुमार के पास में निकला धन क्या। और दूर से सेठ ने कहा देख लिया क्या, सेठ तो देख लिया, सेठ के तो दर्शन हो गए क्या, उसके तो दर्शन कर लिए। सेठ को तो पता नहीं था, वो तो घर आ गया लौट करके, और घर लौट करके आकर के उसने भोजन किया। और वो जो कुमार था, वो कुमार ने सोचा कि उसने देख लिया। अब यदि इसने जाकर के राजा को बतला दिया तो सब चला जाएगा। अच्छा तो यही है कि सेठ को जाकर आधा धन, थोड़ा धन दे आओ। कुमार गया और वहां जाकर के उसने सेठ को दे दिया। सारी बात सेठ के समझ में आ गई, लेकिन हृदय में विचार इस बात का आया कि ओहो क्या, जब ये कुमार के दर्शन करने तो गधे की बात क्यों करो, कुमार और गधा साथ ही रहते थे। कुमार जान था, वही गधा था। लेकिन इस कुम्हार के दर्शन करने मात्र से मुझे ये संपत्ति मिल गई। मैंने जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं किए क्या, उनका मैंने ऑप्शन देख करके इसके दर्शन की बात की, तो साक्षात जिनेंद्र देव का यदि दर्शन मेरे जीवन में होगा है तो मेरा जीवन कितना बदल जाएगा। प्रतिदिन जिनेंद्र देव के दर्शन करने का उसने संकल्प ले लिया। कैसे कैसे उपदेश दे देते हैं, किसी सेठ को कोई उपदेश दे दिया, किसी को कोई उपदेश देने लगे, कैसे पात्र जीवों को देख करके। नहीं तो ये देख करके मुझे ख्याल आ रहा है, ये कैसे सज्जन लोग उपकार करने में पीछे नहीं हटते। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, किए हुए का उपकार तो भूलते ही नहीं है। और अनजान व्यक्तियों के ऊपर भी उपकार, ये उपकार की भावना सज्जनों के हृदय में सदा हुआ करती है। तो अनजान व्यक्तियों को देखकर, उन तपस्वियों को आश्रम में अग्नि में तपस्चरण करते हुए, हिंसा करते हुए, खोटे तप, मिथ्या तप तपते हुए देखकर उनके हृदय में भावना क्या आई कि इनको कुछ न कुछ संदेश दिया जाए। और उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। प्राणी वध सदा वर्जनीय, उपदेश देना शुरू कर दिया। प्राणियों का वध नहीं किया जाना चाहिए, ये वर्जनीय है। ये जिनका तुम वध कर रहे हो, बलि चढ़ाते होंगे, हिंसा करते होंगे, हवन करते होंगे, यज्ञ में आहुति देते होंगे, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया। देखो क्या कहा, न हिंस्यात् सर्वभूतानि इत्यस्मिन् प्रवचने सति तप्यध्वं किं बुधायूयं हिंसा मात्र फलं तपः। हे पंडितों, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, प्राणी मात्र का वध नहीं, हिंसा किसी की मत करो। ऐसे वेद वाक्य के रहने पर तुम लोग हिंसा ही है फल जिसका, ऐसे तप को क्यों तपते हो। ये वेद वाक्य है क्या, वेदों में ये कहा गया है कि किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। और तुम तो वैदिक हो, तुम तो वेदों को मानने वाले हो। जब वेदों में इस प्रकार का वाक्य लिखा गया कि हिंसा मत करो, फिर तुम हिंसा क्यों करते हो। उनकी बात उन्हीं के शास्त्रों का आधार लेकर बता दी गई। हिंसा सर्वथा वर्जनीय है, प्राणियों का वध वर्जनीय है। किसी भी प्राणी का वध हमारे माध्यम से ना हो, किसी भी प्राणी की पीड़ा नहीं हो हमारे माध्यम से, वो पीड़ित नहीं हो, वो तकलीफ में न हो। एक चींटी भी हमारे माध्यम से ना मरे, एक मच्छर भी हमारे माध्यम से ना मरे। हम तो लगा लेते हैं गुड नाइट, नहीं भाई हम लगा लेते हैं, मतलब मैं नहीं लगाता हूँ, कोई ये समझ में, तो आपकी तरफ से हम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। जिनके माध्यम से हिंसा हो, ऐसे साधनों का आप प्रयोग ना करें, सावधान रहें। बहुत तरह के ऐसे उपचार होते हैं जिनमें अहिंसक रीति से भी आपकी जीवन पद्धति चल सकती है। आप प्रयास ऐसा करें कि आपके सिंक का नाला न रुके। आप प्रयास ऐसा करें कि आपकी थाली से अन्न के दाने वो सिंक में न जाएं। आप ऐसा प्रयास, थाली में न छोड़ें,
वो इतना साफ साफ करके आप वहाँ रखेंगे तो आपका नाला भी कभी नहीं रुकेगा, वो सिंक भी नहीं रुकेगा और अटकेगा भी नहीं, और वहाँ जीव उत्पन्न भी नहीं होंगे और हिंसा का दोष भी नहीं लगेगा। और हम तो पटक देते हैं बस, कौन करेगा? वो है ना, वो काम वाली आएगी वो करने के लिए, क्या सर्वेंट करेगा काम, हम थोड़ी ना करेंगे, कोई हमारा काम थोड़ी ना है। लेकिन भाई छोड़े तो नहीं, उसमें छूटे तो नहीं। एक कप चाय का प्याला पिया और आपने वहीं धर दिया और शाम को रात भर वो पड़ा रहा, अब कौन साफ करेगा? कि कल सुबह आकर के करेगी वो करने वाली। तो 12-14 घंटे पड़ा रहा हो वहां, अब क्या होगा बतलाओ उसका? उसके हिंसा का पाप किसके माथे पर लगेगा? ये करुणा सिखा रहे हैं, प्राणी वध। आप कहेंगे साहब हमने थोड़ी ना मारा है, मर गया वो तो, तुमने मारा है क्या? वो नॉर्मल डेथ नहीं है क्या? वो हत्या है, वो आत्महत्या नहीं है। वो मरने नहीं गया था बेचारा वहां आत्महत्या के लिए, उसे मारा गया है। नहीं साहब हमने नहीं मारा, हम थोड़ी ना मार सकते हैं, हम जैनी हैं, एक मच्छर एक चींटी नहीं मार सकते हम। तो तुमने ये क्या काम कर दिया बतलाओ? भोजन किया तुमने, बच्चे को भोजन कराया और नीचे नमकीन के दाने गिर गए कि मिठाई के कण गिर गए नीचे, तो इनको उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? कब उठाएंगे इनको? 2-4-6 घंटे पड़ा रहेगा और कितनी चींटियाँ आएगी, कितने जीव आएंगे कि नहीं साहब आती नहीं है हमारे यहाँ चींटियाँ। अरे आए चाहे नहीं आए, अयत्नाचार का पाप है। तूने तो अनगिनती चींटियों को, अनगिनती जीवों को मारने का पाप बांध लिया। प्राणी मरे या न मरे, मरे या ना मरे, बोलो। प्रवचन सार मूल ग्रंथ में गाथा दी इस तरह की, प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा यत्नाचार से तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। प्रवचन सार की गाथा है। माने ये सिखा रहे हैं यहाँ पर हमारे को, किसी भी प्राणी का वध मत करो, किसी की हिंसा मत करो। ये वेद वाक्य है। तुम लोग हिंसा जिसका फल है, ऐसा तप करते हो, ऐसा तप क्यों तपते हो? ऐसे हिंसा का काम क्यों करते हो जिसके माध्यम से किसी की हिंसा हो? यह कार्य हमारे माध्यम से ना किया जाना चाहिए। जिसमें चौड़े ही हिंसा दिख रही हो वो तो काम मत करो। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आप अग्नि में डाल रहे हो ये धूप, आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें जीव मर रहे हैं। अब आप कैसे कर सकते हो ये काम? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी एक बहुत बड़े विद्वान की बात है, कहीं उल्लेख मैंने पढ़ा था किसी का, वर्षों पुरानी, कोई 60-70 साल पुरानी किसी प्रतिष्ठाचार्य की बात है, बड़े देश के, नाम तत्काल ख्याल में नहीं आ रहा मेरे, लेकिन उनके वो हवन कराते थे, उनके जो गुरुजी थे। तो किसने कही यार, कहाँ बात मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अभी रिसेंट में ही कहीं कोई वो रिफ्रेश हुई थी वो बात मेरे दिमाग में। तो वो हवन में वो डालते थे, वो धूप डालते थे, और वो जो धूप डालते थे उस धूप में एक दिन इतने जीव थे उसमें कि वो सारे के सारे ऐसे हवन करते समय वो उसमें डाले जा रहे थे, सारे के सारे 10 जीव। किसी भी पिसी हुई चीज की मर्यादा होती है, उसकी मर्यादा है। आपने तो अग्नि में डाल दिया उसको, आपने धूप को नहीं डाला है, आपने जीवों को होम किया है, उसमें जीवों को होम किया है। आप हवन करते समय लकड़ी जला रहे हैं, उस लकड़ी में कितने जीव हैं, वो लकड़ी बीधी हुई भी हो सकती है। वो पार्श्वनाथ स्वामी ने जो अपने नाना को रोका था, तपस्वी को, वो क्या क्या देख करके रोका था बोलो? नाग नागिन दिखाई दे रहे थे? उन्होंने तो अपने ज्ञान से जान लिया, लेकिन लकड़ियों के भीतर छिपे हुए वो सैनी पंचेंद्रिय जीव, वो तो सर्प जैसे, मैं सर्प जैसे जीवों की बात नहीं कर रहा, लेकिन छोटे छोटे से जीव आपकी उन लकड़ियों के अंदर छिपे होंगे, जन्म लिए होंगे, उनको आप जबरदस्ती जला के कौन सा पुण्य कर लोगे, कौन सा धर्म कर लोगे बताओ? और उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे कौन सा धर्म हो जाएगा? हिंसा में धर्म नहीं है भैया, सावधानी रखो। हम नहीं करते, मानते होंगे सब, हम तो अपना अपना विवेक अपने साथ में है, हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे माध्यम से नहीं हो सकता। ये इनको समझा रहे हैं, तुम हिंसा का काम क्यों करते हो? हिसाब तप कर रहे हैं हम तो, ऐसा तप क्यों करते हो जिस तप में हिंसा होती हो? देखो हे विद्वान तपस्वियों, सरल अर्थ में क्या कह रहे हैं? किसी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार का शास्त्रीय वेद वाक्य होने पर भी आप सब लोग इस हिंसा मात्र फल वाले
तप को क्यों कर रहे हो? जिस तप का फल हिंसा ही दिखाई दे रहा है, ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो? वेद जानते हैं ना आप? वेदों को मानने वाले एक दर्शन का नाम है वेदांत दर्शन, एक वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शनों में बहुत सारे दर्शन हैं। दो मुख्य परंपराएं प्राचीन काल से इस भारत भूमि पर चली आती रही। उन प्राचीन धार्मिक परंपराओं में दो तरह की संस्कृतियों का उल्लेख मिलता है, एक वैदिक संस्कृति और एक श्रमण संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत वेदों को जो मानते हैं, जो वेदों पर आधारित संस्कृति है, वो सब वैदिक संस्कृति है। और श्रमण संत जो मुनि हैं, उन्हें मानने वाली ये श्रमण संस्कृति। हम लोग श्रमण संस्कृति वाले हैं, वेदों को नहीं मानते हम। और वेदों को न मानने वालों को नास्तिक भी कह करके पुकारा गया, इसीलिए जो लोग वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। इसलिए जैनों को दार्शनिक परंपराओं में नास्तिक कह करके पुकारा गया है। जैनों के लिए नास्तिक शब्द का प्रयोग, 3 दर्शन इन भारतीय दर्शनों में ऐसे हैं जो नास्तिक कहलाते हैं। जैन दर्शन नास्तिक कहलाता है कि साहब हम तो मानते हैं भगवान को, हमारे मंदिर हैं, भगवान को मानते हैं, पूजन करते हैं, कि सुनो तुम भगवान को कर्ता नहीं मानते इसलिए तुम नास्तिक हो। भगवान को मानते तो करता नहीं। बौद्ध दर्शन वाले नास्तिक कहलाते हैं, चार्वाक दर्शन वाले नास्तिक कहलाते हैं। तो ये वेदों को मानने वाले, वेदों में लिखी है ये बातें। वेदों का कर्ता कौन है? तो कहते हैं वेद अपौरुषेय है, वेदों का कर्ता कोई नहीं, किसी के द्वारा किए हुए नहीं है। ये अलग अलग तरह के वेदों के संदर्भ में चर्चाएं मिलती है। वो कहते हैं शंकर जी की जटा में से शब्द निकले थे, ऐसे क्या उन शब्दों से सहज इन वेदों की रचना हो गई। तो बहुत तरह की कल्पनाएं करते हैं वेदों के संदर्भ में। तो वेद वाक्य यह है, हिंसा मात्र करना योग्य नहीं है, और फिर आप ये काम क्यों कर रहे हो? विशेषार्थ देखो, यहाँ जीवंदर कुमार द्वारा तपस्वियों को दिया गया उद्बोधन समझना आवश्यक है। विशेषार्थ में क्या कह रहे हैं? ये उद्बोधन समझना आवश्यक है। यद्यपि जीवंदर कुमार ये जानते हैं कि ये तपस्वी अज्ञानी है, फिर भी उन्हें विद्वान शब्द से संबोधित कर रहे हैं। देखो कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं। विद धातु ज्ञान के अर्थ में प्रयोग की जाती। विद्वान, जानकार लोगों को विद्वान कहा जाता है। किसी भी विषय के जानकार जो हैं वे विद्वान हैं, जानकार हैं, वे विद्वान शब्द से संबोधित कर रहे हैं। इसमें मर्म की बात यह है कि जिन्हें समझाना हो उनके प्रति मधुर शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। आप उन्हें पापी कह करके उन्हें नहीं समझा सकते, आप उन्हें अधर्मात्मा कह करके नहीं समझा सकते। समझाने का तरीका है, आप प्यार से किसी भी व्यक्ति को समझा सकते हैं, आप नफरत करके नहीं समझा सकते, कठोर भाषा में नहीं समझा सकते। प्यार की भाषा सब समझते हैं। क्या एक तिर्यंच गति के जीव भी प्यार की भाषा समझते हैं। वो आपके हाव भाव चेहरे से पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति कितना प्यार से, वो आपके सामने बैठ करके कुत्ता रोटी खाएगा, बोलो, वो समझता है वो प्यार की भाषा। देखो, वेद वाक्य का प्रमाण देने का प्रयोजन यह है कि पहले उन्हें उनके श्रद्धेय ग्रंथों का उदाहरण देकर ही समझाना उचित है। देखो, 2 नीतिकार हैं ये, कैसी नीतियां सिखाते हैं। जिसे समझाना हो उसे, उसके प्रति पहले तो विनय पूर्वक शब्दों का प्रयोग करो, नंबर 1। नंबर 2, विनय पूर्वक शब्दों का प्रयोग करने के साथ साथ जिस भाषा को, जिस शैली को वो समझता है उसे उसी की शैली में समझाओ। वो वेदों को मानने वाले हैं, उनको वेदों की शैली में समझाए। जो कंप्यूटर जानने वाले हैं उन्हें कंप्यूटर की शैली में समझाया। जो साइंस जानने वाले हैं, विज्ञान की बात करते हैं, उनको विज्ञान की शैली में समझाए। नहीं समझ रहे हैं आप? जो धर्म पे श्रद्धा करते हैं उन्हें धर्म की दृष्टि से समझाए। माने किसको कैसे समझाना है, ये अपने पास में कला होनी चाहिए, इसलिए ऐसी बात की जाती है। माने आप ऐसा नहीं समझें कि हम किसी अन्य मतावलंबी की, अभी ये इनकी वैदिकों की प्रशंसा कर रहे हैं। माने हमारे माध्यम से यदि किसी व्यक्ति के लिए प्रशंसा सूचक कोई वाक्य निकल जाए तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम उनके हो गए, ऐसा नहीं है। ये जीवंदर कुमार कोई ग्रहित मिथ्यात्वी नहीं हो गए, उनको समझाना है। वो कैसे समझाया जाए वो कला ये सिखा रहे हैं आपको। उनके श्रद्धेय ग्रंथों का उदाहरण देकर ही समझाना उचित है। तो आप क्या कहना चाहते हो? वेदों में सच्ची बातें लिखी हुई होती है,
अब आपकी इन बातों को सुनकर के कोई वेद पढ़ना शुरू कर दे तो, ऐसी बात सुन करके इनमें लिखा है ना, तो आपने तो कह दिया, वेद वाक्य का उदाहरण दे रहे हो आप, तो सामने वाला क्या समझेगा वेदों की बातें सच्ची है? देखो, श्रद्धेय ग्रंथों का उदाहरण देकर ही समझाना उचित है। इस प्रकार के कथन को सुनकर जब श्रोता की जिज्ञासा बढ़ती है तब मूल तत्व को समझाना सुलभ होता है। तू कहता है सो तो ठीक। हाँ, डॉक्टर साहब बार बार में कहते हैं क्या, ये जो तू कहता है सो तो ठीक, पहले उसकी बात तो ठीक है, ये तुझे अनुभव में आ रहा है कि नहीं? परंतु देखो, तप को हिंसा मात्र फल वाला कहा है, उसे आगे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। सामने कुछ घटना घटित होती हुई दिखाई दी, सामने कुछ प्रसंग ऐसा बना जिस प्रसंग के माध्यम से इस बात को ये सिद्ध कर रहे हैं। हम कल इस पंचाग्नि तप में प्रत्यक्ष होने वाली हिंसा की चर्चा से विषय को आगे बढ़ाएंगे।